गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे 2 चैप्टर कवर करने की, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, 23rd और 24th। तो हो सकता है मैं इसी लेक्चर में कंप्लीट कर दूँ दोनों चैप्टर को। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट। देखिए, ब्यूटीफुल क्लोथ्स को फैब्रिक भी कहते हैं। अगर कहीं फैब्रिक आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्लॉथ्स हम सभी पहनते हैं, और क्लॉथ्स आज से ट्रेंड में नहीं है, वो बहुत सालों से, हजारों सालों से वो चले आ रहे हैं। ठीक है, आपके आदि मानव भी क्लॉथ्स पहनते थे, लेकिन वो पेड़ पत्तियों से धीरे 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 लगभग 2500-3000 साल पहले आपके कपड़ों का विकास हुआ। कॉटन को उगाया गया और उससे हमने कपड़े बनाना सीखा। ठीक है, तो और जो क्लॉथ्स हैं वो फाइबर्स से बनते हैं, और फाइबर आपको हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलता है। ठीक है, जैसे कॉटन किस बहुत सारे आपके फाइबर्स के हो सकते हैं। सिल्क फाइबर, जो आपका कॉटन फाइबर हो गया, सिल्क हो गया आपका, ठीक है, नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया। तो बहुत सारे फाइबर्स हैं जिनकी मदद से आप क्या बनाते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं। ओके, तो आज इस चैप्टर में हम उन्हीं क्लॉथ्स के बारे में पढ़ेंगे जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो कैसे प्रिपेयर होते हैं। ओके, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, और जब आप 6th क्लास में आओगे तो बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। साजिदा इज ए स्मॉल गर्ल, एक छोटी सी लड़की साजिदा। सी हैज़ वन एल्डर सिस्टर, एक उससे बड़ी बहन है उसकी। हु गेव हर आ वेरी ब्यूटीफुल दुपट्टा। अब उसको दुपट्टा आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है, उसको उसने दिया। इट हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी, उस पर नक्काशी, उस पर बहुत बढ़िया कढ़ाई बनाई है उस पर। विथ मिरर वर्क, और उस पर क्या लगे हुए, मिरर भी लगे हुए हैं ऑन इट। ठीक है, तो एम्ब्रॉयडरी मीन्स होता है कढ़ाई बुनाई। ओके, आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं हम एम्ब्रॉयडरी, और ये कांच लगे हुए हैं। तो इस पर क्या वर्क है, ग्लास वर्क है। ओके, इट हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी विथ मिरर वर्क ऑन। आफ्टर फिनिशिंग डिनर, रात का खाने के से जो नाइट का वो फूड होता है, मील होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिनर कहते हैं। साजिदा ट्राई टू बियर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज, उसने ट्राइड मीन्स कोशिश करना, बियर यानी पहनने की कोशिश की, डिफरेंट तरीके से, बहुत सारे तरीके से दुपट्टा को पहना जाता, उसकी उसने कोशिश की। सोन सी गॉट टायर्ड प्लेइंग विद द दुपट्टा, और फिर एक बार क्या हुआ, वो दुपट्टे से खेलते खेलते क्या हुई, वो टायर्ड मीन्स थक गई आपकी। एंड फेल असलीप बियरिंग इट, और उसको ओढ़ कर ही सो गई, आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, सी वॉज थिंकिंग अबाउट दुपट्टा इवन इन हर ड्रीम, और वो सपने में भी अपने क्या सोच रही थी, दुपट्टा को सोच रही थी। ठीक है, दुपट्टा के बारे में वो सोच रही थी। ओके, हाउ वुड सच ब्यूटीफुल दुपट्टा हैव बीन मेड, अब वो क्या सोच रही थी, कि किस तरीके से ये ब्यूटीफुल दुपट्टा बन सकता है, ये वो सोच रही थी। ठीक है, ठीक है, हाउ वॉज साजिदा दुपट्टा मेड, कैसे बना होगा वो हमें लिखना है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉटन को क्या किया होगा, कॉटन फाइबर हमने निकाला होगा, ग्रो किया होगा उसको। ठीक है, फिर उसको ग्रो करने के बाद हमने उससे क्या बनाया होगा, फाइबर से हमने बनाया यार्न, और यार्न से हमने बनाया क्लॉथ। फिर उसको हमने क्या किया, कलर किया। ठीक है, कलर करने के बाद फिर हमने उसको में क्या की, कढ़ाई बुनाई की। ओके, इस तरीके से हमारा क्या बना, दुपट्टा बना। ओके, तो पहले हमने क्या किया, कॉटन को ग्रो किया, फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, फाइबर से क्या बनाया, यार्न से हमने बनाया फैब्रिक या क्लॉथ जिसे कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद हमने क्या किया, कलरिंग की इसकी, फिर हमने क्या किया, एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, ये हमने की इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपका कपड़ा बनता है। जब आप हायर क्लासेस में आओगे तो बहुत अच्छे से इसको समझ पाओगे कि कैसे क्लोथ बनाया जाता है, कैसे कपड़ा बनता है। ठीक है, नाउ टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ। अनस्टिच्ड यानी बिना सिला हुआ आपको कपड़ा लेना। ड्रैप इट डिफरेंट वेज, उसको विभिन्न तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, उसको पहनिए। ओके, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कुड यू बियर इट, मीन्स आप कितने तरीके से उसको पहन सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो सो मैनी वेज से, बहुत सारे तरीकों से हम उसको क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। ओके, दुपट्टा को तो बहुत सारे तरीकों से आप उसको पहन सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हाउ मैनी वेज, कितने तरीके से, आप 7, 8, 10 जितना भी आप लिख सकते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। पेज टर्न करेंगे हम। नेक्स्ट, डिड एनीवन बियर इट लाइक अ लुंगी और यूज इट एज अ टर्बन। आपने देखा ही होगा साउथ इंडिया में आपके उसको लुंगी की तरह पहनते हैं, और आपके पंजाब में जो सिख पीपल हैं वो उसको टर्बन, पगड़ी के रूप में पहनते हैं। इन वॉट अदर वेज वॉज द क्लॉथ बॉर्न, और किस तरीके से उसको पहना जा सकता है, धोती के रूप में, लुंगी के रूप में। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम क्लॉथ को डिफरेंट वेज में उसको क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। लुक फॉर एन क्लॉथ इन योर हाउस, कोई सा भी कपड़ा देखिए। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन इट्स टेक्सचर, उसको उसके टेक्सचर में आपको क्या क्या डिफ्रेंशिएशन दिखते हैं, उसके कलर में, डिज़ाइन में, उसको नोट करना है। जैसे आपने यहाँ पे क्लॉथ ले लिया शर्ट, हमने क्या ले लिया, शर्ट। तो शर्ट जो है उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है, तो कलर कैसा है, कलर मान लीजिए रेड है, डिजाइन कैसी है उसकी, आप पता है फ्लावर प्रिंट है, टेक्सचर मीन्स प्रिंट उसका कैसा है। ठीक है, तो मान लीजिए फ्लावर प्रिंट है, वो फ्लावर्स प्रिंट बने हुए हैं उस पर। डिज़ाइन में आप लिख सकते हैं कैसा डिज़ाइन है उसको। ठीक है, प्लेन डिज़ाइन है, सिंपल है, या प्रिंट। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बहुत सारे क्लोथ्स आप ले सकते हैं, शर्ट ले लिया आपने, टी शर्ट ले लिया, पैंट ले लिया, टॉवल, हैंडकरचीफ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप ले सकते हैं। ओके, तो इसको हम वर्क बुक में फिल कर देंगे, इसमें नहीं करते हैं हम। हाँ, और आप कोशिश करिएगा इसको, ये आपका होमवर्क है, मैं वर्क बुक में आपको करवा दूंगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट, लुक एट थिक क्लॉथ और सैक केयरफुली। आप मोटे कपड़े को या किसी सैक को केयरफुली हम देखना। कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो आप देखोगे क्लॉथ किससे ऐसे बना होता है, पहले कुछ आपके थ्रेड ऐसे होते, फिर इस तरीके से उसमें थ्रेड प्रो आता है, तब जाके आपका एक क्लॉथ बनता है। ठीक है, यू विल फाइंड a सिमिलर पैटर्न इफ यू सी एनी पीस ऑफ क्लॉथ क्लोजली, आपको सभी में एक जैसा पैटर्न मिलेगा। यू कैन ऑल्सो बी पेपर इन अ सिमिलर वे, आप पेपर को भी ऐसे ही बुन सकते हैं। चलिए करते हैं हम इस एक्टिविटीज़ को। पेज नंबर 161 पर देखिए, बीविंग अ पेपर, बीविंग यानी बुनाई करना। ठीक है, तो पेपर की बुनाई करेंगे। टेक 2 पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हमने ले लिए, एक येलो एक पर्पल कलर का, हमने उनको इस तरीके से हम कट कर देंगे। मार्क वर्टिकल लाइन ऑन द पेपर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अनर। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया। कट बोथ द पेपर अलोंग द मार्क लाइन, जो हमने लाइनें खींची हैं इसके अलोंग हमने इसको कट कर लिया। ओके,
टेक केयर द स्ट्रिप शुड नॉट गेट कम्प्लीटली सेपरेट, यहाँ से स्ट्रिप जो है वो कम्प्लीटली क्या ना हो, सेपरेटेड ना हो। प्लेस वन पेपर अबव द अदर, अब वन बाय वन करके एक के ऊपर एक रखते जाना है इसको, और ये आपका बन जाएगा। अलोंग द एजेस एज शोन इन द पिक्चर इन कलर, स्टिक द एजेस, फिर उसको हम क्या चिपका देंगे। नाउ वीव द स्ट्रिप टू मेक अ मैट, इस तरीके से आपका मैट कंप्लीट हो जाए। पेस्ट टैप्स और द पेपर बॉर्डर एट द एजेस सो दैट द मैट डज नॉट ओपन अप, यहाँ पर पेपर लगा दिया कुछ भी, तो आपका जो मैप है वो कैसा नहीं होगा, ओपन नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई वीविंग। अब हम कर रहे हैं प्रिंटिंग क्लॉथ की, प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ। इन द लेसन द प्लांट फेरी हमने पढ़ा था, यू सा डिजाइन ऑफ फ्लावर एंड लीव्स मेड ऑन क्लॉथ, तो हमने देखा था कि बहुत सारे क्लॉथ पर फ्लावर और लीव्स इनकी डिजाइन होती है। ओके, तो हम भी ऐसी डिजाइनिंग बना सकते हैं। ये आपकी लेडी फिंगर से बनाई गई डिज़ाइन है। आप एक पेपर ले सकते हैं, डिफरेंट कलर्स ले सकते हैं और उससे आप प्रिंट तैयार कर सकते हैं। यू टू कैन मेक सम डिज़ाइन यूजिंग कट वेजिटेबल्स, कटी हुई सब्जियों का हम यूज़ करके इनको बना सकते हैं। कट आ कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर लीव्स, अब हम कॉलीफ्लावर ले लीजिए या लेडी फिंगर। अप्लाई कलर ऑन द कट फेस, अब इस पर हमें क्या करना है, इसके कट फेस पर क्या करना, कलर अप्लाई करना। मीन्स जहाँ से हमने काटा हुआ है इसको, अप्लाई कलर ऑन द कट फेस एंड मेक प्रिंट ऑन पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ टू मेक योर ऑन डिजाइन, आप अपनी तरीके से अपनी डिजाइन तैयार कर सकते हैं। फिल इन द कलर्स, अब बहुत सारे फ्रूट्स से भी आप यहाँ पे डिजाइन बना सकते हैं। ओके, आप कोशिश करिएगा, अपने इस पे बुक में मत बनाइएगा, अलग से एक सेपरेट पेपर आप उस पर कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, पेज टर्न करेंगे अब हम। ठीक है, ये तो था हमारा एक चैप्टर जो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे वेब ऑफ लाइफ। वेब यानी जाल होता है एक, क्या होता है, जाल, जाल नहीं जाल। ठीक है, तो जीवन का जाल क्या है, देखिए ये आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, स्नैक्स है, प्लांट है, बर्ड है, मून है, ये बर्ड रहा है, ये मून, ये काउ, ये आपका रैट, सॉइल, हाउस, एयर, ग्रास, सन, वाटर, स्क्वायरल। तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट आपके क्या हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं और नॉन लिविंग क्रिएचर्स हैं। तो इनमें हम देख रहे हैं, ओके, तो अभी हमने कंप्लीटली हमारी ये बुक कंप्लीट होने वाली, तो इसको हमने रीड किया हुआ, पढ़ा है। तो देखिए समझते हैं इसमें क्या है वेब ऑफ लाइफ में। बाय नाउ यू मस्ट हैव रीड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक, मीन्स अब तक हमने किताब पूरी पढ़ ली है। यू हैव रीड अबाउट दीज वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स एंड मैनी अदर थिंग्स, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। यू मस्ट हैव थॉट अबाउट देम एज वेल, तुमने इनके बारे में सोचा भी होगा। कैन यू टेल व्हाई डिड वी ट्राई टू नो एंड थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो अब हमें एक क्वेश्चन आता है कि हम इन चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा आंसर ये है कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें इनके बारे में जनरल अवेयरनेस हो, कैसे हाउसेस होते हैं, किस प्रकार के व्हीकल्स होते हैं, वाटर, ट्रीज कहाँ कैसे इनका बनते हैं, कैसे होते हैं। तो हमें एक बेसिक जनरल अवेयरनेस हमें मिल सके, बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हमें पता हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम इनको कोई भी क्या नहीं पहुंचाए, नुकसान नहीं पहुंचाए, चाहे वो लिविंग क्रिएचर हो चाहे नॉन लिविंग क्रिएचर हो, हम किसी को भी क्या नहीं करें, हार्म नहीं करें। तो इट इज़ वेरी कंपलसरी कि हम इसको मेंटेन करके रखें,
हमारे जो भी हाउसेस है, एनवायरनमेंट है, लिविंग क्रिएचर है, प्लांट है, ट्रीज है, वाटर है, सॉइल, एयर, इन सभी को हमें क्या करना है, कंजर्व करना, सेव करना, पॉल्यूटेड नहीं करना है। ठीक है, तो यही इसका सबसे बड़ा क्या है, एक एडवांटेज है पढ़ने का, कि हम नेचर के साथ जुड़ सकें, समझ सकें दूसरी बातों को। ओके, नाउ हाउ आर बी लिंक्ड टू द थिंग्स शोन इन द पिक्चर। तो इस पिक्चर में जो चीज़ें हम कैसे उनको लिंक कर, कम एंड लेट अस फाइंड आउट। ड्रॉ योर पिक्चर ऑन द ब्लैंक स्पेस। आप अपनी कोई भी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे आप ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, तो देखिए सॉइल में हम ग्रास, क्रॉप वगैरह प्रोडक्शन कर सकते हैं। और रेड क्या कर सकता है, आपका ग्रास को खा सकता है, स्नेक रेड को खा सकता है, काऊ ग्रास खा सकती है। ठीक है, तो आपकी स्पैरो बर्ड जो है वो ट्रीज पर रहती है। तो हम बहुत सारे तरीके से इनको एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ जॉइन योर पिक्चर विथ लाइन्स टू ऑल दोज थिंग्स विच यू आर फील नीडेड फॉर यू टू लिव। तो आप इनमें से हमें क्या करना है, आप अपनी पिक्चर ड्रॉ करिए यहाँ पे। ठीक है, आपने अपनी पिक्चर बना ली, मान लो ये हैं आप। ठीक है, ये आप हैं। अब आपको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, मैं समझता हूँ हमें हर चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ जिसके ना होने से हमें मिस हमारा काम चल जाएगा, मिस हम सरवाइव कर सकते। सभी की यहाँ पर जितने भी आपकी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी का अपना अपनी अपनी क्या है, इम्पोर्टेंस है। उनका होना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं होंगी तो लाइफ क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ओके, तो इसलिए इन सभी का होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, हैव यू जॉइंड योर पिक्चर टू द हाउस। हैव यू जॉइंड योर पिक्चर, यस आपने ज्वाइन किया होगा, कंफर्म। लेट्स सी विथ व्हाट अदर थिंग्स कैन वी जॉइन द हाउस टू। तो हाउस को हम और कौन से चीज़ों से देख, अब देखिए हाउस किससे बनना होता है, जो हाउस है वो बोर्ड, ब्रिक्स, क्ले, वाटर, इन सभी मटेरियल से मिलकर बनता है। तो बोर्ड हमें किससे मिलती हैं, ट्रीज से मिलती है। ब्रिक्स हमें वाटर और क्ले से बनती है, क्ले हमें सॉइल से मिलती है, और वाटर वी गेट फ्रॉम रिवर, पॉन्ड्स, बेल और रेन्स। तो इन सभी जगह से हमें क्या मिलता है, वाटर। तो हमें देखिए, आप देखोगे एक ये सभी एक दूसरे पे कैसे हैं, इंटरडिपेंडेंट है। मीन्स कोई भी सिंगली या अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो दूसरे हम सभी एक दूसरे पे कैसे हैं, इंटरडिपेंडेंस है। ओके, इट मस्ट बी क्लियर टू यू विथ विच पिक्चर और बुड्स यू नीड टू ज्वाइन द हाउस। तो आप पिक्चर में बर्ड्स, ओके, ये इट मस्ट बी क्लियर टू यू विथ विच पिक्चर और बर्ड्स यू नीड टू ज्वाइन द हाउस। तो हमें समझ में आ गया होगा कि हम पिक्चर में किस बर्ड को और किस चीज को हम किससे कनेक्ट करें, हाउस से। ओके, नाउ इन द सेम वे जॉइन ऑल द थिंग्स विथ अदर थिंग्स रिलेटेड टू देम। तो हम कर सकते हैं, देखिए जैसे हाउस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रीज चाहिए, सॉइल चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ग्रास को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, सन चाहिए। ठीक है, एयर चाहिए, काऊ को रहने के लिए पानी, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और ग्रास चाहिए। ठीक है, रेड को ग्रास चाहिए और सॉइल चाहिए रहने के लिए। तो इस तरीके से सभी एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो हमें इनको एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ओके,
वाइल डूइंग सो, हम ये कर रहे थे तब, यू माइट नीड टू राइट द नेम्स ऑफ फ्यू मोर थिंग, आप यहाँ पे और भी हम बहुत सारी चीज़ों का नाम लिख सकते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए ज़रूरी होती है। वॉट हैव यू फाइनली गॉट अ बिग बैग इजंट इट, तो एक आप अगर देखेंगे, आप इसको एक कनेक्टेड करते जाओ तो एक क्या बन जाएगा, जाल सा बन जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप अभी कितना जाल बन गया। ओके, ऐसे ही वो जाल एक प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, वॉट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेब, अब इस वेब से आपने क्या समझा। देखिए, इससे मैंने आपको बता ही दिया कि इस वेब का जो मीनिंग है वो यही है कि वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हम सभी एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट हैं, और हम सिंगली मीन्स अकेले हम क्या नहीं कर सकते, इस अर्थ पर, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ थिंक व्हाट थिंग्स वी नीडेड टू मेक अ कॉट, कॉट यानी खटिया को बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है खटिया को। यहाँ पे लिख दिया हमने बोर्ड, तो बोर्ड हमें मिलती है प्लांट से। ठीक है, रोप, रोप हमें होती है कॉटन और प्लास्टिक से। ठीक है, बोर्ड चाहिए, रोप चाहिए, और आप फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, और भी चीज़ फैब्रिक, ये आपको मिलता है प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा इसमें, मैं आपको वर्कबुक में कंप्लीटली करवाऊंगा इसको, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अब है थिंक एंड राइट, व्हाट अदर थिंग्स कुड बी यूज इन अ प्लेस ऑफ कॉट, तो और कोई सी भी जगह चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं कॉट की जगह पे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा, 2 चैप्टर हमने पढ़े इसमें, तो दोनों चैप्टर में पहले मैं बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्लॉथ्स के बारे में पढ़ा, क्लॉथ्स कैसे बनता है, वो मैंने आपको प्रोसेस पूरी बताई कि पहले हम फाइबर जो है तो होते हैं उनको ग्रो करते हैं, फिर उससे आपका फाइबर बनते हैं। ठीक है, फाइबर से हम थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड से फाइबर और थ्रेड सेम है, फिर उससे यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक कपड़ा, फिर उसको हम कलर करते, तो कपड़ा हमें सर्दी गर्मी धूप छाँव सबसे बचाता है। ओके, और कपड़ा 2 प्रकार के फाइबर से बनता है, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में आते हैं आपके सिल्क, कॉटन, जूट, ठीक है, वूल, ये सभी किस में आते हैं, नेचुरल फाइबर में। सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन, आपका रेयन, ये सभी किस में आते हैं, सिंथेटिक फाइबर में। ओके, फिर इसमें हमने पढ़ा इस वाले चैप्टर में वेब ऑफ लाइफ में, इसमें देखिए हम सभी एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, और हमें एक दूसरे की, सभी को इस वर्ल्ड में सभी को एक दूसरे की क्या है, ज़रूरत है। हम कोई भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते इस यूनिवर्स में, यही है। तो इतना ही कहूँगा मैं, इसका लास्ट चैप्टर बचता है, उसको भी हम कर लेंगे। तो कोशिश ये करिए कि आप इसको अच्छे से पढ़ें अपने चैप्टर को और समझें उसको। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।